Good afternoon students, I hope you all are safe. In the last video we have completed exercise 12.1 and today we will study exercise 12.2. So let's begin with question number first. Determine if the following are in proportion. इस exercise में सारे questions जो हैं वो किस पे proportion पे based है. So हमें बताना है first question में कि ये जो हमें numbers दिए हुए हैं 15, 45, 40 and 120 क्या ये proportion में है. So इसको हम कैसे solve करेंगे. First is A 15, 45, 40 and 120. इसमें हम क्या करेंगे जो स्टार्टिंग के टू नंबर्स हैं मींस 15 एंड 45 इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे मींस सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे 40 एंड 120 मींस जो थर्ड और फोर्थ नंबर है उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में. वो दोनों अगर इक्वल आते हैं हमारे मींस ये जो नंबर दिए हुए हैं ये सारे प्रोपोर्शन में है मींस 15:45 एज 40:120 प्रोपोर्शन को हम ऐसे रीड करते हैं. सो रेशियो ऑफ 15:45. सो इसका हम रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे 15:45. इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा सो 15/45 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 5 3s 15 एंड 5 9s 45. नाउ 3 1s 3 3 3s 9. रेशियो क्या आया यहाँ पे 1/3 मीन्स 1:3. रेशियो आया यहाँ पे 1:3. अब हम रेशियो किसका फाइंड आउट करेंगे 40:120 का. सो 40:120. सो सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट किया हमने इसका. सो 0 से 0 कैंसिल 4 1s 4 4 3s 12. सो यहाँ क्या आया अगेन 1/3 मीन्स 1:3. अब जब हमने 15 to 45 का रेशियो फाइंड आउट किया सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आया 1:3 एंड 40 to 120 का रेशियो फाइंड आउट किया सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आया 1:3 मीन्स ये दोनों जो है इक्वल है. इसका मतलब ये हुआ 15:45 एज 40:120 मीन्स ये जो है प्रपोर्शन में है. हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमने 15 और 40 ले लिया एंड 45 एंड 120 ले लिया. हम स्टार्टिंग के टू नंबर्स लेते हैं रेशियो में देन जो थर्ड और फोर्थ नंबर होते हैं उसको लेते हैं रेशियो में. सो आंसर क्या हो गया यस 15 45 40 120 आर इन प्रपोर्शन. सो ये जो नंबर है वो किसमें है प्रपोर्शन में. नाउ नेक्स्ट इज बी 33 121 9 एंड 96. सो इसमें हम किसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे पहले 33:121 देन 9:96. सो सॉल्यूशन रेशियो ऑफ 33:121. सो 33:121. सो 33/121. सो इसका हमने सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट किया. सो ये किसके टेबल से रिड्यूस होगा ये 3 के टेबल से रिड्यूस नहीं होगा बिकॉज 1 + 2 + 1 इज 4. ये होगा 11 के टेबल से. सो 11 3s 33 देन 11 1s 11 1 शिफ्ट हो गया 11 अगेन. सो 11 1s 11. सो रेशियो क्या है यहाँ पे 3/11 मीन्स 3:11. नाउ रेशियो ऑफ 9 to 96. अब हमने किसका रेशियो फाइंड आउट किया 9 to 96. सो 9/96. सो ये 3 के टेबल से रिड्यूस हो जाएगा 3 3s 9 3 3s 9 3 2s 6. अभी किसके टेबल से रिड्यूस हो जाएगा. अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये रिड्यूस हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/32 मीन्स रेशियो क्या आया 3:32. अब जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो रेशियो क्या आया 3:11 और यहाँ पे सॉल्व किया 9 to 96 का तो रेशियो क्या आया 3:32 मीन्स ये रेशियो जो है डिफरेंट आ रहे हैं इक्वल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ 33:121 इज नॉट प्रोपोर्शन विथ 9:96. सो आंसर नो 33 121 9 96 are not in proportion. मीन्स ये जो दिए हुए हैं हमें नंबर्स ये प्रोपोर्शन में नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज सी 24 28 36 एंड 48. सो सी में हमको क्या दिया हुआ है 24 28 36 एंड 48. तो सबसे पहले हम रेशियो किसका निकालेंगे 24:28 एंड देन 36:48. सो रेशियो ऑफ 24 to 28. सो उसका रेशियो क्या आया 24:28. सो उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा 24/28 फ्रैक्शन में लिखा देन सिंपलेस्ट फॉर्म में. सो 2 1s 2 2 2s 4 2 1s 2 2 4s 8. नाउ अगेन 2 6s 12 2 7s 14. सो आंसर क्या है 6/7 मीन्स रेशियो क्या हो गया 6:7. नाउ रेशियो ऑफ 36 to 48. सो 36:48. सो इसका हमने रेशियो फाइंड आउट किया. सो 3 1s 3 3 2s 6. नाउ 3 1s 3 1 शिफ्ट हो गया 3 6s 12. नाउ ये 4 के टेबल से भी रिड्यूस हो सकता है 2 के टेबल से भी रिड्यूस हो सकता है तो इसको हम 4 के टेबल से रिड्यूस करते हैं. तो 4 3s 12
4 4 जा 16। सो यहाँ पे रेशियो क्या आया 3/4 मीन्स 3:4। सो यहाँ पे रेशियो क्या आया था 6:7 और यहाँ रेशियो आया 3:4। मतलब ये दोनों भी जो है प्रपोर्शन में नहीं है, मीन्स नो। आंसर हो गया नो। 24, 28, 36, 48 आर नॉट इन proportion। मीन्स ये जो हमको नंबर्स दिए हुए हैं 24, 28, 36 एंड 48 ये भी जो है प्रपोर्शन में नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज डी 32, 48, 70, 210। सो इसमें हम रेशियो किसका फाइंड आउट करेंगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में 32:48 का एंड देन 70:210 का। सो रेशियो ऑफ 32:48। सो 32:48। सो इसको हमने फ्रैक्शन में लिखा, देन सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट किया। सो ये किससे 2 की टेबल से रिड्यूस हो जाएगा। सो 2 1 जा 2, 1 शिफ्ट हो गया 12, देन 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। नाउ 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको हमने डायरेक्ट 4 की टेबल से कर दिया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। रेशियो क्या आया 2:3। Now next is 70:210. So ratio of 70:210. So 70:210. So 70/210, 0 से 0 cancel. 7 1 is 7, 7 3 is 21. So 1/3. रेशियो क्या आया 1:3। अब यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है 2:3 एंड यहाँ पे रेशियो हमारा क्या आ रहा है 1:3। मीन्स ये भी प्रपोर्शन में नहीं है। सो आंसर नो। 32, 48, 70, 210 are not in proportion। मीन्स ये जो हमको नंबर दिए हुए हैं 32, 48, 70 एंड 210 ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज ई। इसमें हमको क्या दिया हुआ है 4, 6, 8 एंड 12। तो इसमें हम पहले किसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे 4:6 का सिंपलेस्ट फॉर्म में, देन 8:12 का सिंपलेस्ट फॉर्म में। देन अगर वो इक्वल है मतलब ये चारों जो नंबर दिए हुए हैं किसमें प्रपोर्शन में है। ऐसे ही एफ वाले में हम क्या करेंगे 33, 44, 75 एंड 100। तो 33:44 का हम निकालेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो, देन 75:100 का रेशियो निकालेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। देन देखेंगे अगर वो इक्वल है तो वो प्रपोर्शन में है। सो ई एंड एफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में भी हमको 6 पार्ट्स दिए हुए हैं। इसमें हम क्या करेंगे जैसे फर्स्ट वाला दिया हुआ है हमें 16:24 एज, इसको हम एज रीड करते हैं 20:30। इसका भी हमें बताना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे 16:24 दिया हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, देन 20:30 इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन देखेंगे अगर इक्वल आ रहा है मीन्स ये प्रपोर्शन में होगा। सो उसके आगे हम लिख देंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो फर्स्ट इज 16:24 एज 20:30। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक रफ कॉलम बना लेंगे। सो 16/24 को हमने रिड्यूस किया। सो इसको हम डायरेक्ट रिड्यूस करते हैं किसकी टेबल से 4 की टेबल से। सो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। नाउ 2 2 जा 4, अब 2 की टेबल से किया 2 3 जा 6। सो आंसर क्या है 2/3 एंड 20/30 को अगर हमने रिड्यूस किया तो 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या है 2/3। मीन्स दोनों में ही रेशियो क्या आ रहा है 2:3, 2:3 मीन्स 2:3 एंड 2:3 मीन्स ये इसमें है प्रपोर्शन में हो जाएंगे ये। सो दोनों में आंसर जो है 2:3 आया, मीन्स 2:3, 16:24 एंड 20:30 ये सारे क्या है प्रपोर्शन में होंगे। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 2 मीन्स 16:24 एज 20:30 ये किसमें दिया हुआ हमको प्रपोर्शन में। नाउ नेक्स्ट इज बी 21:6 एज 35:10। अब ये ट्रू है या फॉल्स ये बताना है हमको। सो 21/6 का हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। सो 3 की टेबल से रिड्यूस हुआ 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। सो ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इससे ज्यादा तो रिड्यूस होगा नहीं, तो रेशियो क्या आ गया 7:2। और ये हमको क्या दिया हुआ है 35/10। सो ये 5 की टेबल से हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। यहाँ पे भी क्या है 7:2। सो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है 7:2 एंड 7:2 आ रहा है, दोनों में इक्वल है। मीन्स 21:6 एंड 35:10 ये दोनों क्या है प्रपोर्शन में है। सो 21:6 एज 35:10 ये क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। सो ट्रू। नेक्स्ट इज सी 5.2:3.9
एज 3:4। अब यहाँ पे ये 5.2 और 3.9 दिया हुआ है, तो डेसिमल में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5.2 अपॉन 3.9। सो यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल जो है कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया, नीचे एक जीरो लगा दिया, यहाँ पे डेसिमल हटाया, ऊपर एक जीरो लगा दिया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमने क्या किया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया, बिकॉज दोनों डेसिमल के बाद जो है 1 डिजिट है। सो 52 अपॉन 39, इसको जो है हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। सो यहाँ पे 52 अपॉन 39 जो है किसके टेबल से रिड्यूस होगा? 13 के टेबल से। 13 4 जा 52, 13 3 जा 39, तो आंसर क्या आया? 4:3। एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3:4। नाउ 4:3 एंड 3:4 इज नॉट इक्वल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। सो दिस इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज डी, 8:9 एज 24:27। सो 8/9 हमने एज इट इज लिखे रहने दिया, बिकॉज ये जो है ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 24/27। सो इसको जो है हमने 3 के टेबल से रिड्यूस किया। सो 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। सो आंसर क्या आया? 8:9। एंड यहाँ पे भी हमें 8:9 गिवन है, मीन्स ये दोनों जो है इक्वल हो गए। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज ई, 0.9:0.36 एज 10:4। अब यहाँ पे भी डेसिमल में दिया हुआ है। सो 0.9 अपॉन 0.36। सो यहाँ से हमने डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, सो 10। अब यहां से हमने डेसिमल रिमूव किया, तो कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स, 3 एंड 6। तो यहाँ पे आ गए 20। नाउ 10 से 10 कैंसिल हो गया। सो क्या आया? 90 अपॉन 36। अब इसको जो है हमने रिड्यूस कर लिया। किसके टेबल से रिड्यूस करेंगे? हम इसको डायरेक्ट 3 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। तो 3 3 जा 9, 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसको हम रिड्यूस करते हैं अगेन 3 के टेबल से। 3 1 जा 3, 0 एंड 3 4 जा 12। सो रेशियो क्या आया? 10:4। एंड यहाँ पे भी हमको रेशियो क्या दिया हुआ है? 10:4। सो ये जो है इक्वल हो गया 10:4 एज 10:4। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। मीन 0.9:0.36 एज 10:4, ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट इज एफ, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 12:18 एज 28:12। सो 12/18 इसको हमने रिड्यूस किया। सो इसको हमने रिड्यूस किया 3 के टेबल से। सो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। नाउ 2 2 जा 4, 2 के टेबल से किया, एंड 2 3 जा 6। सो क्या है? 2:3। 28/12 इसको हमने रिड्यूस किया किससे? किसके टेबल से इसको हमने रिड्यूस किया? 2 के टेबल से। सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। नाउ अगेन 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। यहाँ रेशियो क्या आया? 7:3। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे रेशियो आ रहा है 2:3 एंड यहाँ रेशियो आ रहा है 7:3। मीन्स 12:18 एज 28:12, ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। सो आंसर इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज 3, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, हमें बताना है ट्रू है या फिर नहीं है। सो फर्स्ट इज ए, 40% is to 200% is equals to ₹15 is to ₹75। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? रेशियो फाइंड आउट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। देन देखेंगे दोनों के रेशियो जो है वो इक्वल है। अगर वो इक्वल है मीन्स यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है। कैसे ट्रू है? मीन्स वो प्रोपोर्शन में है, बिकॉज यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन हम ऐसे भी लगा सकते हैं और इज इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हम रेशियो किसका निकालेंगे? 40% is to 200% का। सो रेशियो इज इक्वल्स टू 40% is to 200%। सो ये क्या आ गया? 40 is to 200। अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा 40/200। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो क्या आया? 1/5 मीन्स 1:5, राइट। नाउ अब हमने ₹15 एंड ₹15 is to ₹75 का रेशियो निकाला। सो रेशियो इज इक्वल्स टू ₹15 is to ₹75। सो क्या आया? ये 15 is to 75। सो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। सो सबसे पहले हमने लिखा इसको फ्रैक्शन में, देन इसको हमने रिड्यूस किया। सो 3 के टेबल से रिड्यूस किया। सो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 2 शिफ्ट हो गया, 3 2 जा 6, 1 शिफ्ट हो गया, देन 3 5 जा 15। अब इसको हम 5 के टेबल से रिड्यूस करेंगे। 5 1 जा 5,
5 5 जा 25. सो यहाँ पे क्या है 1/5, 1:5. सो दोनों में जो है रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया 1:5. मीन्स 40:200%, 40%:200% इज इक्वल्स टू ₹15:75. ये जो है क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है. तो आंसर क्या हो जाएगा? सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हैंस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट इज बी. 7.5 liters is to 15 liters is equals to 5 kg to 10 kg. So इसमें हम पहले इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो, एंड 5 kg to 10 kg का फाइंड आउट करेंगे. is to 15 liters. So रेशियो क्या हो जाएगा इसका? 7.5 is to 15. So 7.5/15. अब यहाँ पे लगा हुआ है डेसिमल, सो हमने डेसिमल रिमूव किया. डेसिमल के बाद जो है 1 डिजिट दी हुई है, सो यहाँ पे 10 लग गया. सो ये क्या हो गया 75/150. सो इसको जो है हम किसके टेबल से रिड्यूस करेंगे? 3 के टेबल से. सो 3 2 6, 1 शिफ्ट हो गया, 3 5 15, 3 5 15, देन 0. अब इसको हम रिड्यूस करेंगे किससे? 5 की टेबल से. सो 5 5 25, 5 1 5 0, देन 5 1 5, 5 2 10. सो रेशियो क्या आ गया 1:2. अब नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है? 5 kg to 10 kg. 5 kg to 10 kg. सो रेशियो क्या हो गया 5:10. इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, 5 1 5, 5 2 10, मीन्स 1:2. अब यहाँ पे भी रेशियो जो है 1:2 है, और यहाँ पे भी जो रेशियो है वो है 1:2. सो आंसर क्या हो जाएगा? हैंस सो आंसर क्या हो जाएगा? हैंस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट इज सी. 99 kg is to 45 kg is equals to ₹44 is to ₹20. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 99/45 इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे सिंपलेस्ट, देन 44/20, देन इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो फाइंड आउट करेंगे. अगर वो इक्वल आते हैं मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा. सो सी पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो आपका होमवर्क है. नाउ नेक्स्ट इज डी. 32 मीटर is to 64 मीटर is equals to 6 seconds is to 12 seconds. सो इसको हमने सॉल्व किया. 32 मीटर is to 64 मीटर. सो रेशियो क्या हो गया यहाँ पे? 32 is to 64. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे पहले, देन रिड्यूस करेंगे. सो इसको हमने रिड्यूस किया किससे? 2 की टेबल से. सो 2 1 2, देन 1 शिफ्ट हो गया, देन 2 6 12. नाउ 2 3 6, 2 2 4. इसको अब हमने अगेन 2 की टेबल से किया. सो 2 8 16. नाउ 2 1 2, देन 1 शिफ्ट हुआ, 2 6 12. अब इसको हम डायरेक्ट 8 की टेबल से भी कर सकते हैं. सो 8 1 8, 8 2 16. सो क्या आया? रेशियो 1:2. नाउ नेक्स्ट इज 6 seconds is to 12 seconds. सो रेशियो क्या हो गया यहाँ पे? 6 is to 12. सो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने पहले फ्रैक्शन में लिखा, देन 6 1 6, 6 2 12. सो यहाँ पे भी रेशियो क्या आया? 1:2. मीन्स आंसर क्या हो गया? हैंस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज दोनों में रेशियो जो आया वो इक्वल है, 1:2, 1:2. मीन्स 32 मीटर is to 64 मीटर is equals to 6 सेकेंड is to 12 सेकेंड. ये जो है क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ नेक्स्ट इज ई. लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. 45 किलोमीटर is to 60 किलोमीटर is equals to 12 hours is to 15 hours. सो इसमें भी हम ऐसी रेशियो निकालेंगे. सो सॉल्यूशन 45 किलोमीटर is to 60 किलोमीटर. सो रेशियो 45 is to 60. सो इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. सो 45/60. अब इसको जो है हम 5 की टेबल से रिड्यूस करेंगे. सो 5 9 45, 5 1 5, 1 शिफ्ट हो गया, देन 5 2 10. अब इसको हम 3 की टेबल से रिड्यूस कर सकते हैं. 3 3 9, 3 4 12. रेशियो क्या आया? 3:4. नाउ 12 hours is to 15 hours. सो इसका भी हमने रेशियो फाइंड आउट कर लिया. 12 is to 15. सो 12/15. इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया. सो इसको जो है 3 की टेबल से रिड्यूस कर सकते हैं. 3 4 12, 3 5 15. यहाँ पे रेशियो क्या आया? 4:5.
अब यहाँ पे रेशियो दिया, यहाँ पे रेशियो हमने फाइंड आउट किया सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आया 3:4 और यहाँ पे क्या आया रेशियो 4:5। अब ये दोनों जो है इक्वल नहीं है, मीन्स 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 12 आवर्स इज टू 15 आवर्स। ये जो है प्रोपोर्शन में नहीं है, मीन्स क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो आंसर हेंस दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। सो यहाँ पे जो है ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Now next is question number 4, last question of exercise 12.2. Determine if the following ratios form a proportion. अब हमें बताना है यहाँ पे जो ratios दिए हुए हैं क्या वो proportion form कर रहे हैं. Also write the middle terms and extreme terms where the ratios form a proportion. And जिस जिसमें proportion form हो रहा है उसमें हमें बताना है middle terms और extreme terms कौन सी हैं. So first हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर is to 1 मीटर and ₹40 is to ₹160. अब ये दोनों तो जो है हमें रुपीज में दिए हुए हैं, मीन सेम यूनिट में दिए हुए हैं. यहाँ पे हमें एक दिया हुआ है सेंटीमीटर में, दूसरा दिया हुआ है मीटर में. सो जो बिगर यूनिट है उसको हम किसमें, स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. सो 25 सेंटीमीटर टू 1 मीटर. वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और ये जो 1 मीटर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो रेशियो क्या हो गया 25 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर. सो रेशियो 25 is to 100. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया. सो 25 अपॉन 100. 5 5 जा 25, देन 5 2 जा 10, देन 0, देन 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. सो रेशियो क्या आ गया 1:4. नाउ ये तो हमको दिया हुआ है रुपीज में. सो रेशियो ₹40 is to ₹160. सो 40 अपॉन 160, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16. सो यहाँ पे रेशियो आया 1:4. मीन्स यहाँ पे भी रेशियो 1:4 आया एंड यहाँ पे भी रेशियो 1:4 आया. मीन्स ये जो हमें टर्म्स दिए हुए हैं, रेशियोज दिए हुए हैं 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड ₹40 इज टू ₹160. ये किसमें प्रोपोर्शन में है. सो आंसर यस, they form a proportion. ये जो है proportion form कर रहे हैं. So 25 सेंटीमीटर टू 1 मीटर एंड ₹40 टू ₹160. ये जो है यहाँ पे रेशियोज जो दिए हुए हैं ये proportion form कर रहे हैं, बिकॉज दोनों में जो है इक्वल रेशियो आ रहा है 1:4. सो यस दे फॉर्म अ proportion. अब इसमें हमें एक्सट्रीम टर्म्स और मिडिल टर्म्स बतानी है. सो एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी होती है, फर्स्ट एंड फोर्थ, मीन्स फर्स्ट वाली और लास्ट वाली. तो 25 सेंटीमीटर एंड ₹160 ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म्स एंड 1 मीटर एंड ₹40 मीन सेकेंड एंड थर्ड टर्म, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे मिडिल टर्म्स. सो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर एंड ₹160 आर एक्सट्रीम टर्म्स, $1 मीटर एंड ₹40 आर मिडिल टर्म्स. सो यहाँ हमने लिख दिया 25 सेंटीमीटर एंड ₹160 आर एक्सट्रीम टर्म्स, 1 मीटर एंड ₹40 आर मिडिल टर्म्स. नेक्स्ट इज बी. 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स टू 10 बॉटल्स. अब इसको सॉल्व करते हैं हम. सो 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स. सो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा. सो 39 लीटर्स is to 65 liters. So रेशियो क्या हो जाएगा 39 is to 65. 39 अपॉन 65. इसको जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा. सो ये जो है किसकी 13 के टेबल से रिड्यूस हो जाएगा. 13 3 जा 39, 13 5 जा 65. सो क्या आया 3 is to 5. Now next is 6 bottles is to 10 bottles. So रेशियो क्या हो गया 6 is to 10. इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा. सो 6 अपॉन 10. सो यहाँ पे हमको क्या दिया था 6 अपॉन 10. सो 2 की टेबल से रिड्यूस किया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. सो रेशियो क्या आ गया 3 is to 5. तो दोनों में जो रेशियो आया वो क्या है 3 is to 5. मीन्स ये जो है किसमें प्रपोर्शन में. सो आंसर क्या हो जाएगा यस they form a proportion.
अब इसमें जो है एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, एक्सट्रीम टर्म्स हो जाएंगी इसमें 39 लीटर्स एंड 10 बॉटल्स हो जाएंगी एक्सट्रीम टर्म्स, 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स हो जाएंगी मिडिल टर्म्स. सो 39 लीटर्स एंड 10 बॉटल्स. सो आंसर क्या हो गया, येस दे फॉर्म अ प्रपोर्शन. 39 लीटर्स एंड 10 बॉटल्स आर एक्सट्रीम टर्म्स. 39 लीटर्स और 10 बॉटल्स जो है वो एक्सट्रीम टर्म्स हो गई एंड 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स ये क्या हो गई, मिडिल टर्म्स. नाउ नेक्स्ट इज सी. नेक्स्ट इज सी. 2 kg is to 80 kg and 25 gram is to 625 grams. So solution 2 kg is to 80 kg. So रेशियो क्या हो गया यहाँ पे 2:80. इसको हमने जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो 2/80. 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 एंड 0. तो रेशियो क्या आ गया 1:40. नेक्स्ट हमको क्या दिया है 25 ग्राम is to 625 ग्राम. सो रेशियो क्या हो गया 25:625, राइट. सो 25/625 इसको जो है हमने किससे रिड्यूस किया 5 की टेबल से. सो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 1 शिफ्ट हो गया, देन 5 2 जा 10 2 शिफ्ट हो गया, देन 5 5 जा 25. नाउ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन 2 शिफ्ट हो गया 25, देन 5 5 जा 25. सो आंसर क्या आया 1:25. सो यहाँ जो रेशियो आया वो आया 1:40 और यहाँ रेशियो क्या आया 1:25. मीन्स ये जो है प्रपोर्शन में नहीं है. सो आंसर क्या हो गया नो दे आर नॉट फॉर्म अ प्रपोर्शन. सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया नो दे आर नॉट फॉर्म अ प्रपोर्शन. अब यहाँ पे प्रपोर्शन फॉर्म नहीं हो रहा तो कोई एक्सट्रीम टर्म्स भी नहीं होंगे और मिडिल टर्म्स भी नहीं होंगे. नाउ नेक्स्ट इज डी, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. 200 ml is to 2.5 लीटर एंड ₹4 is to ₹50. अब यहाँ पे ये ml में दिया हुआ है और ये जो है लीटर्स में दिया हुआ है. सो जो लीटर है मीन्स जो बिगर यूनिट है उसको हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. तो सॉल्यूशन 200 ml is to 2.5 liters. We know that 1 liter is equals to 1000 ml, right? Therefore 2.5 liters is equals to, अब 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से. सो 2.5 मल्टीप्लाई 1000 ml, राइट. सो आंसर क्या आया हमारा 2500 ml. हमने मल्टीप्लाई किया. सो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 कम हो जाएगा. सो 2500 ml. सो रेशियो क्या आ गया यहाँ पे रेशियो आ गया 200 ml is to, अभी 2.5 लीटर इसको हमने ml में कन्वर्ट कर लिया तो क्या आ गया यहाँ पे 2500 ml. सो 2500 ml मीन्स 200 is to 2500. इसको अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे तो 200/2500. 2 zeros से 2 zeros कैंसिल. रेशियो क्या आया यहाँ पे 2/25 मीन्स 2 is to 25. अब दूसरा हमको क्या दिया हुआ है ₹4 is to ₹50. सो रेशियो क्या हो गया यहाँ पे 4 is to 50. अब इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया. सो 4/50 को हमने रिड्यूस किया. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 शिफ्ट हो गया, 2 5 जा 10. सो यहाँ पे भी जो रेशियो है वो क्या आया 2 is to 25. मीन्स दोनों में जो है रेशियो क्या आया 2 is to 25. मीन्स ये किस में है प्रपोर्शन में. सो 200 ml is to 2.5 लीटर एंड ₹4 is to ₹50. ये किस में है प्रपोर्शन में. सो आंसर क्या हो गया यहाँ पे आंसर यस दे फॉर्म अ प्रपोर्शन. अब इसमें प्रपोर्शन फॉर्म हो रहा है मीन्स एक्सट्रीम टर्म्स भी होंगी और मिडिल टर्म्स भी होंगी. तो उसमें एक्सट्रीम टर्म्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे 200 ml एंड ₹50. सो 200 ml एंड ₹50. सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया येस दे फॉर्म अ प्रपोर्शन एंड 200 ml एंड ₹50 तो होगा एक्सट्रीम टर्म्स एंड 2.5 लीटर्स एंड ₹4 ये हो गए मिडिल टर्म्स. मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म जो है वो एक्सट्रीम टर्म्स है और सेकेंड एंड थर्ड जो टर्म्स है वो मिडिल टर्म्स है. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4. I hope all the questions of exercise 12.2 are clear to you. Again,
I will remind you your homework. In question number 4, first, E and F part is your homework. And in question number 2, there is no homework. In question number 3, part C is your homework. And in question number 4, there is no homework. So if you have any doubt in any question, you can ask me. Thank you.